लोग के इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम लोग मात्र 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। हर एक टॉपिक का हम लोग यहाँ पे पोस्टमार्टम करेंगे पूरा क्वेश्चन के साथ। आ जाओ। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक पावर का मतलब ये होता है कि जो एनर्जी है वो कितने रेट के हिसाब से कंज्यूम हो रहा है। द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो एनर्जी है कितने रेट के हिसाब से कंज्यूम हो रहा है, यानी कि हर एक सेकेंड कितना एनर्जी खपत हो रहा है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है सर? फिर से बताइए। जो एनर्जी है वो पर सेकेंड कितना खपत हो रहा है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। बोलो क्या दिक्कत है? रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, रेट का मतलब होता है टाइम, ये बताया गया है ना। रेट का मतलब क्या होता है? टाइम होता है, ठीक है। आप बता दिए कॉन्सेप्ट कि पावर का मतलब होता है कि जो एनर्जी है सर, फोकस करना है बच्चों, जो एनर्जी है वो कितने हर सेकंड कितना उठ रहा है, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। एनर्जी का सर यूनिट होता है जूल और टाइम का होता है सेकेंड, यानी कि इसका एसआई यूनिट हो गया जूल पर सेकेंड, और इसी जूल पर सेकेंड को बोलते हैं वॉट। क्या बोलते हैं बच्चों? वॉट बोलते हैं। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? वॉट। और वॉट किससे निकला हुआ है? जूल पर सेकेंड से निकला हुआ है, ठीक है। पावर क्या होता है कि हर एक सेकेंड कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, उसी को पावर बोलते हैं, ठीक है। हर सेकेंड कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो यहां से बच्चों अगर हमको एनर्जी निकालना होगा तो पावर इनटू टाइम नहीं कह सकते हैं क्या? पावर इनटू टाइम नहीं कह सकते हैं क्या? तो बस इसको याद रखना कि एनर्जी बराबर सर पावर इनटू टाइम हम लोग लिख सकते हैं ना। बिल्कुल एक एक चीज का हम लोग यहाँ पे पोस्टमार्टम कर देंगे, बस बैकबोन स्ट्रेट रखना और समझने का कोशिश करना थोड़ा थोड़ा, बाकी आई विल मैनेज। तो सर पावर का डेफिनेशन आप बता दिए कि पावर होता है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, यानी कि हर एक सेकेंड कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। और पावर का यूनिट होता है वॉट, जो कि बना हुआ है जूल पर सेकेंड से। बताओ मेरे साथ, पावर का यूनिट क्या होता है? किससे बना हुआ है? जूल पर सेकेंड से। किससे बना हुआ है? जूल पर सेकेंड से बना हुआ है। ये क्यों आया? क्योंकि पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी बाई टाइम। डन। अगर तुमसे रिलेशन बच्चों पूछेगा, अगर तुम लोगों से रिलेशन ये पूछेगा कि जो पावर है ना, पावर का रिलेशन बताइए करेंट और वोल्टेज में, वोल्टेज और करेंट में पावर का रिलेशन बताइए, तो पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। क्या होता है बच्चों? पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो अगर हम तुमसे ये पूछें कि वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा? वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करने से क्या निकलता है? वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करने से क्या निकलता है बच्चों? पावर निकलता है। यहां तक पूरा बात समझ में आ गया? अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना, मजा आ जाएगा। ध्यान देना यहां पे। सर वी नो डैट फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ये कहां से आया सर? ये आता है ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से आया ना बच्चों? बोलो हाँ, ओम्स लॉ से आया। तो बताओ, तो V के जगह हम लोग I इंटू आर लिख सकते हैं क्या? P इज इक्वल टू आई इंटू आर लिख सकते हैं ना बच्चों? तो P इज इक्वल टू हम लोग यहां से आई स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं ना। तो अब यहां पे रिलेशन आ गया करेंट और रेजिस्टेंस में, करेंट और रेजिस्टेंस में। अगर मैं ये पूछूं वोल्टेज और करंट के साथ पावर का रिलेशन, तो दोनों का प्रोडक्ट। करेंट और रेजिस्टेंस के साथ तो आई स्क्वायर इंटू आर। इसका मतलब पता है क्या होता है? कि करेंट, तुम पावर जितना बढ़ाओगे तो करेंट जो है अपने स्क्वायर के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। पावर जो है यहां पे बच्चों वो प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के। अगर सिंपली हम ये पूछें
चलो आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा, देख लेते हैं। तो पावर जो है वो प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के, ठीक है। तो दो हम लोग को फॉर्मूला समझ में आ गया ना कि सर P इज इक्वल टू होता है, हाँ, V इंटू आई, और P इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर। अब सर यहां से हम लोग R का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, V अपॉन आई, बोलो हाँ, निकाल सकते हैं ना। तो इसी के जगह अगर बच्चों हम लोग, नहीं R का वैल्यू क्यों निकालना, यहाँ पे निकालना है I का वैल्यू, I इज इक्वल टू V अपॉन आर लिख सकते हैं बच्चों, बोलो हाँ। तो यहाँ पे बताओ तो I के जगह इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, इस वाले में आ जाओ। P इज इक्वल टू, अगर हम लोग I के जगह V अपॉन आर रख दे तो V इंटू इस I के जगह V अपॉन आर रखना है, V अपॉन आर रखना है। तो P इज इक्वल टू देखो तो V स्क्वायर अपॉन आर आ गया ना। तो हम लोग को तीन फॉर्मूला याद रहेगा, तीन फॉर्मूला कैसे निकला ये भी याद रहेगा ना, बोलो रहेगा ना। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, यानी वोल्टेज और करंट का दिया रहेगा तो पावर निकाल देंगे, करंट और रेजिस्टेंस दिया रहेगा फिर भी पावर निकाल देंगे। अब वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया रहेगा तब भी निकाल देंगे हम लोग पावर। तो बताओ पावर का तीन फॉर्मूला, चार फॉर्मूला। सबसे पहले P इज इक्वल टू E बाई टी बच्चों, हाँ बोलो यस सर। दूसरा बता दो मेरे प्यारे बच्चों, P इज इक्वल टू V इंटू आई, बोलो हाँ। उसके बाद तीसरा बता दो, हम लोग देखे थे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, बोलो हाँ। उसके बाद चौथा हम लोग देखें P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, बोलो हाँ। समझ में आ गया। तो पावर का सर हम लोग इतना फॉर्मूला देख लिए, 1 2 3 और 1 4। यहीं पे तुम्हारा टॉपिक हो गया खत्म। अब इस पे न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, और क्लास 10th में न्यूमेरिकल्स सीधा सीधा आता है कि वोल्टेज और करंट का दिया हुआ है, पावर निकालिए, करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पावर निकालिए। तीनों में से कोई दो दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा तो नहीं निकलेगा, क्या निकल जाएगा। अब सीधा आते क्वेश्चन पे। तो पावर क्या होता है सर, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, E by T, डन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, वॉट। एंड वॉट डिराइव हुआ है किससे, जूल पर सेकेंड से, जूल पर सेकेंड से, डन ना। अब यहां ध्यान दो, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं अपना नोट्स, और नोट्स में भर भर के क्वेश्चन डाला गया है और हम लोग इसको करेंगे प्रैक्टिस। आ जाओ। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है गुरुजी, इलेक्ट्रिक पावर होता है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, यानी कि कंजम्पशन ऑफ एनर्जी अपॉन टाइम। रेट का मतलब होता है टाइम, बोलो हाँ। अरे हाँ ना बोलते रहना है, ठीक है। क्या मर गए हो तुम लोग कि जिंदा हो, सांस चल रहा है ना, तो थोड़ा सा कम्युनिकेट करो मेरे साथ। पर तू ऐसे ऐसे मत बैठ, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, ठीक है। सीखने के पोज में बैठो। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, यानी कि जूल पर सेकेंड। ऐसा यूनिट हो गया वॉट, जूल पर सेकेंड से निकला है वॉट, बोलो हाँ यस। अब यहां से अगर मैं ये बोलूं कि 1 वॉट तुम लोग निकाल लोगे तो 1 जूल अपॉन सेकेंड, यानी कि सर अगर 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब 1 वॉट उठ चुका, ठीक है। यानी हर एक सेकेंड कितना जूल एनर्जी यूज हो रहा है। अगर मैं सिंपली यही बोलूं 1000 वॉट, पहले 100 वॉट बोल लेते हैं, 100 वॉट, इसका मतलब क्या है सर कि 100 जूल एनर्जी जो है 1 सेकेंड में उठ रहा है, इसका यही मतलब है ना। 100 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में उठ रहा है, इसका यही मतलब है ना। अगर बोल दिए यहाँ पे 1000 वॉट, इसका मतलब 1000 जूल एनर्जी पर सेकेंड उठ रहा है। तो आता है ना 100 वॉट, 100 वॉट का बल्ब जो आता है, बल्ब आता है ना पीला वाला, जो गांव में हम लोग यूज करते थे 100 वॉट का, पता भी है तुम लोग को, उस पर लिखा रहता था 100 वॉट, है ना। तो 100 वॉट का मतलब क्या है, 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर जा रहा है। गॉट इट, 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर जा रहा है, ठीक है। अच्छा यहां पे लिखा हुआ नहीं है, बस एक पॉइंट याद रखना कि 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वॉट होता है। 446 वॉट रहता है, ये नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है, याद रखना। 746 वॉट। तो हम लोग कहते हैं ना कि
2 हॉर्स पावर का मोटर है। कहते हैं ना, तुम लोग देखना कभी भी घर पे आए ना मोटर वोटर का काम करने, इलेक्ट्रिक का काम करने, थोड़ा जागरूक रहना कि 2 हॉर्स पावर का मोटर लग रहा है। इसका मतलब क्या, मान लो 750 मान के चलते हैं, गुना 2 करोगे कितना हो जाएगा, 1500 वॉट हो जाएगा, ना 1500 वॉट के आसपास। यानी कि हर एक सेकेंड 1500 जूल एनर्जी वो खपत करता है। तभी तो कहते हैं कि अरे मोटर का पानी भर गया ना, बंद करो जल्दी से। फ्लैट में तो ये सब नहीं होता है, लेकिन हाँ जब तुम इंडिपेंडेंट हाउस लोगे ना तो जल्दी से मोटर चालू करोगे, पानी भर गया मोटर बंद करोगे। क्यों? क्योंकि बिजली का बिल ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक सेकेंड में वो 1500 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। अब ये सब हम लोग देख लिए कि करंट और वोल्टेज का रिलेशन सर V इंटू आई होता है। फिर यहां से V बराबर I इंटू आर रख दिए सर, ये सब आप बता दिए। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, तीसरा फॉर्मूला ये हो गया। डन। अब तुम्हारे एनसीईआरटी में ये बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से आंसर मेरे मुंह पे फेंक के मारो जरा सा, बताओ जरा आंसर इसका, बताइए। डी। हाँ तो सर ये जो है कहीं भी इसका यूज नहीं किया गया है, I इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये बात कहीं भी नहीं किया गया है। एक होता है आई स्क्वायर इंटू आर, एक होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, एक होता है वी इंटू आई। ये 3 फॉर्मूला है पावर का। ये फॉर्मूला नहीं है एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा पढ़िए और थोड़ा दिमाग लगाइए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, यानी कि उस पर लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखना होता है पता है, गिवन लिखना होता है ना। तो पहले गिवन लिखिए और सॉल्व करने का प्रयत्न करिए जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। सबसे पहले बच्चों हम लोग को क्या लिखना होता है, गिवन लिखना होता है। आ जाओ लिखते हैं गिवन। गिवन में बताओ क्या क्या गिवन है। सबसे पहले पीडी यानी कि वी गिवन है ना, तो V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है गुरुजी। उसके बाद 100 वॉट लिया हुआ है, यानी कि P इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 100 वॉट। तो बताओ तो यहां से R निकल जाएगा क्या, R इज इक्वल टू वी, P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, बोलो हाँ। तो यहां से तुम लोग R निकाल दोगे क्या, R इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन P, बोलो हाँ। कोई सा भी तुम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो तीनों में से, क्योंकि सर यहाँ पे V और P का दिया हुआ है तो हमको सिंपल लग रहा है कि R निकाल दें, ठीक है ना। देखो ना सिंपल लग रहा है कि R निकाल दें। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर, तो V कितना है बच्चों, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100 है ना। इससे ये कटा, इससे ये कटा, आंसर कितना आएगा बताओ, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। सब पेन उठा रहा है, 484 ओम्स आया, ठीक है सर। यानी कि पहला वाला में रेजिस्टेंस कितना आया बच्चों, 484 आया। अब उसके बाद क्या कहा गया कि उसी को व्हेन, जब उसी को ऑपरेट किया गया इतना वोल्ट पे, तो बताना है पावर कितना कंज्यूम हुआ। तो एक बात बताओ, उसी को कह रहा है, कहाँ गया, अरे उसी को कह रहा है, इसका मतलब सर रेजिस्टेंस तो सेम होगा। तो R बराबर हम लोग को पता है 484 ओम, और यहाँ पे भी बोल रहा है 110 वोल्ट। तो बताओ बच्चों पावर नहीं निकल जाएगा क्या, तो पावर इज इक्वल टू होता है सर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, ये तो समझ आ रहा है ना। तो P इज इक्वल टू V कितना होगा, 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई R कितना है, 484। अब काटो बच्चों, 11 से काट दिए 10 बार में, 11 से काट दिए 4 बार में, और 4 44 बार में। फिर 11 से काट दिए 10 बार में, 11 से काट दिए 2 बार में, फिर 2 से 5 बार में। पावर कितना आ गया, कौन सा, हाँ सॉरी ये 4 बार में कटेगा, हम भी तो 4 ही बार में काटे हैं। हाँ तो गड़बड़ हो गया ना, अरे यार, हाँ तो फिर 2 बच गया ना, फिर 2 5 जा 10, तो टोटल कितना आ गया, 5 है 25, तो 25 वॉट हमारा आ गया आंसर। बताओ गधो क्यों नहीं बना ये क्वेश्चन, कितना आसान तो था।
अब तेरा बारी आएगा, रुक जा। चलो, क्या बहुत टफ है क्या? बहुत सिंपल है सर। पहला क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड है 220 वोल्ट और पावर है वॉट। तो चुपचाप हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लिए, है ना, वोल्ट दिया हुआ है, वॉट दिया हुआ है, तो पावर हम लोग रेजिस्टेंस निकाल दिए। फिर कह रहा है उसी को ऑपरेट किया गया है 110 वोल्ट पे, इसका मतलब रेजिस्टेंस तो सर सेम होने वाला है। और उसके बाद हम लोग आराम से निकाल दिए, बोलो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब आगे देखें, आगे देखें। अब ये क्वेश्चन पढ़िए। इफ, बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ोगे तब उससे निकलेगा कुछ। सर हाँ, हेड अप कर लीजिए, हो गया। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंड्स ऑफ अ फिक्स्ड रजिस्टर, ठीक है, कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया गया, आधा कर दिया गया, यानी कि भी को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। यही बोल रहा है, यही बोल रहा है बच्चों। तो कह रहा है कि द पावर विल बिकम, तो पावर क्या होगा, तो वी नो दैट सर, वी नो दैट, यस और नो। इसको कर दिया गया आधा, मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो पावर हो जाएगा 1/4। बोलो हाँ, ठीक है। धीरे धीरे सोच बढ़ाओ, डेवलप करो सोच, धीरे 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 होगा। स्टार्टिंग में लगेगा कि नहीं बन रहा है सर, लेकिन फिर बनेगा। ये 2 क्वेश्चन बन गए, बन गए ना ये 2 क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करो पहले, उसके बाद हम बताएंगे। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए। चलिए, पहले क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना होता है, उसके बाद शुरू करना होता है। पढ़िए पहले, सोचिए। निकाल ले महारानी। तुम लोग ना अटेंटिव रहते ही नहीं हो, अटेंटिव रहो ना, बहुत आराम से पढ़ो। सबसे पहले तो ये पैरेलल दिख रहा है, दिख रहा है पैरेलल। क्या बोल रहा है कि विच बल्ब विल गेट फ्यूज इफ बोथ बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जैसे ही सर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखे, हमारे माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि वोल्टेज सेम होता है, सेम होता है वोल्टेज। और कह रहा है कि बैटरी से कनेक्ट किया गया, जिस बैटरी का कितना वोल्ट है, 300 वोल्ट है, यानी कि इसमें 300 वोल्ट, इसमें भी 300 वोल्ट जा रहा है सर, और इसमें भी 300 वोल्ट जा रहा है। और इसका कितना मैक्सिमम वोल्ट है, 220, इसका कितना है 240। और जैसे ही जितना वोल्टेज चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा, तो दोनों का दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएगा। नहीं, यानी कि ये बोला गया है ना कि 220 वोल्ट एनर्जी ये सह सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस ये सह सकता है। इससे ज्यादा अगर तुम दोगे तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। नहीं, इससे ज्यादा दोगे तो फ्यूज हो जाएगा ये, और हम लोग इससे ज्यादा ही दिए थे, तो दोनों के दोनों बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। इसमें दिमाग ही नहीं लगाना था, सोचना था बस। समझ आ गया? धीरे धीरे, कोई बात नहीं, हम लोग सीख रहे हैं अभी, हम लोग लर्निंग पीरियड में। उसको बंद कर दीजिए, बाय, इसको बंद करिए, ठीक है। हम लोग अभी सीख रहे हैं, ठीक, समझ में आ गया? तो इसका ध्यान रखोगे तुम लोग, रखोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हम कहे थे ना कि जो भी क्वेश्चन देंगे वो नहीं बनेगा। अब देखो ये भी देंगे, ये भी नहीं बनेगा, देखना ये भी नहीं बनेगा। ये वाला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बनाइए आप लोग, ये वाला क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। एक बार हम ओवरव्यू दे रहे हैं, तुम लोग पहले खुद से ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो कल सर्किट का क्वेश्चन और इसका जो मेरे पास 10-15 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, कल वो करवा देंगे, ठीक है। पहले ट्राई करोगे, पहले मेरे साथ क्वेश्चन रीड करो, पुट योर पेन डाउन। Which bulb will get fuse if bulb are connected in series? अब दे दिया सीरीज, दैट मीन सर वोल्टेज अलग अलग रहने वाले हैं। इसका मतलब इसमें निकालना पड़ेगा सर वोल्टेज अलग अलग के लिए, कि ये कुछ और वोल्टेज कंज्यूम करेगा, ये कुछ और, ये कुछ और, ठीक है। अब वोल्टेज कितना दिया गया है, 400 वोल्ट। डन बच्चों। इसमें क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पावर और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या निकालेंगे पता है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 400 वोल्ट, पावर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग रेजिस्टेंस निकालोगे,
निकालोगे ना रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पहले इसको खुद से ट्राई करो कि ये कितना रेजिस्टेंस ले रहा है, ये कितना ले रहा है और ये कितना ले रहा है, निकालोगे। और उसके बाद बताना है कि कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। अच्छा, रेजिस्टेंस निकालने के बाद तुमको क्या निकालना पड़ेगा, बोलो, वोल्टेज निकालना पड़ेगा ना, वोल्टेज कि ये कितना कंज्यूम कर रहा है वोल्टेज। जैसे ही ये 200 से ज्यादा कंज्यूम करेगा बस ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। आसान है बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, डब्ल्यू और भी देख लिए, आर निकाल दिए, फिर भी निकाल देंगे। अब भी में देखेंगे कि कौन सा रेटेड से ज्यादा ले रहा है वोल्टेज, और जो भी रेटेड से ज्यादा लेगा वो फ्यूज हो जाएगा। हम बहुत कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं क्या चीजों को, बताना, बीच बीच में बोलना कि गुरुजी थोड़ा सा आराम से, ठीक है। समझ आ रहा है पूरा बात, अभी तक समझ आ रहा है ना। ये खुद से पहले कर लोगे, कर लेना, रुक जाओ कर लेना, समय देंगे, पहले आगे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये खुद से करना, ये HW के बेसिस पे तुम लोग रखो, ठीक है, नहीं तो फिर हम कल बताएंगे। उसके बाद ये भी तुम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे रखना याद कि विच बल्ब विल गेट फ्यूज इफ दे आर कनेक्टेड विथ अ बैटरी ऑफ 250 वोल्ट। पहले इसको कनेक्ट किया गया सीरीज में, फिर कनेक्ट किया गया पैरेलल में। तो पैरेलल में तो तुमको क्लियरली दिख रहा है सर कि ये वाला फ्यूज हो जाएगा और ये वाला फ्यूज नहीं होगा, ठीक है। पैरेलल में तो दिख रहा है ना कि 250 वोल्ट दे रहा है सर, इसमें 200 वोल्ट का कैपेसिटी है, तो ये तो फ्यूज हो जाएगा। ये तो सेकेंड तो बन गया, तो फर्स्ट जैसे ऊपर बनेगा वैसे ही ये भी बन जाएगा, फर्स्ट वाला बन जाएगा ना। चलो, वेरी नाइस बच्चों, तुम लोग बहुत ब्रिलियंट हो यार। समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत रिटेन हो रहा है ना, बस बाकी हम प्रैक्टिस करवा देंगे, हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अब नया कॉन्सेप्ट सीखो। सर ये जो आता है हम लोग का बिजली का बिल 1 यूनिट जो बोलते हैं कि 1 यूनिट आया, 50 यूनिट आया, 100 यूनिट आया। कभी देखे हो घर का बिजली का बिल, देखे हो कितना यूनिट उठता है उसमें, देखे हो कभी तुम लोग, देखा करो यार, देखा करो ना, ठीक है। यूनिट, तो ये जो यूनिट है इसी को कैलकुलेट करना अभी हम लोग सीखेंगे। देखो, तो ये जो 1 यूनिट होता है ये होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर होता है बच्चों, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। बोलो मेरे साथ, 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। और ये जो किलोवाट आवर है, ये जो है यूनिट है किसका, एनर्जी का। किसका यूनिट है बच्चों, एनर्जी का यूनिट है। किसका यूनिट है, एनर्जी। किलोवाट आवर किसका यूनिट है, एनर्जी का ही यूनिट है। किलोवाट आवर किसका यूनिट है, किसका है, किसका है, ठीक है। किलोवाट आवर किसका यूनिट है, एनर्जी का। अब 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट, कितना यूनिट, 1 यूनिट। अब यहां से निकालते हैं कि 1 किलोवाट आवर जो है कितना यूनिट के बराबर होता है, कितना जूल के बराबर होता है। देखो तो यहाँ 1 का 1 लिख दिए, किलो का मतलब होता है 1000, होता है ना बच्चों, होता है ना बच्चों। उसके बाद बताओ तो यहाँ पे वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल होता है, डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड होता है। अभी हम लोग पढ़े वाट बराबर होता है कि नहीं होता है, हाँ ठीक है। अब आवर बराबर यहां हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड, बोलो हाँ, लिख सकते हैं ना। इसको बस हम डिराइव कर रहे हैं, देखो ये सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 36, यहां ध्यान दो, 36 आ गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 36 के पीछे कितना जीरो बच्चों बताओ, 36 के पीछे 1 2 3 4 5 JOULE, ये वाला जूल यहाँ पे लिख दिए जूल, बोलो हाँ, बोलो हाँ। यही अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा दे 3.6 तो कितना हो जाएगा, 10⁻6 जूल होगा कि नहीं होगा बच्चों। यानी कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल।
एनर्जी, यानी कि तुम अगर एक यूनिट एनर्जी को खपत कर रहे हो, इसका मतलब कितना एनर्जी तुम यूज कर लिए? 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी को खपत कर ली है। बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। 1 किलोवाट बराबर होता है एक यूनिट। अब 1 किलोवाट आवर का वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यानी कि आपके घर में अगर 5 यूनिट आया है बिजली का बिल या फिर 50 यूनिट आया है बिजली का बिल, तो इतना इंटू 50 करेंगे तो उतना जूल एनर्जी आप खत्म कर दिए। समझ आ रहा है सभी को ना? बहुत डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है, बहुत आसान है। 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, जो कि एक यूनिट के बराबर होता है। और इसी को बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ चार्ज। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ चार्ज, इसी के बेसिस पे आप पैसा पे करते हो गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि आप उनका एनर्जी यूज कर रहे हो। समझ में आ गया पूरा बात? तो ये कहां से निकला, पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका कि सर 1 किलोवाट आवर जो है ये एनर्जी का ही यूनिट है। अब 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है? बोलो मेरे साथ, बोलो। 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। वो कहां से निकला बता दिए ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां ध्यान दो। ये क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है, कब आया हुआ है भाई? 2024 में आया हुआ है। बहुत इजी चिंदी सा क्वेश्चन है। तुम्हारे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता वैल्यू पुटिंग पे। ठीक है, अभी तक बताओ तो एक भी क्वेश्चन ऐसा था जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना था? नहीं ना, सीधा वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। इसमें भी सेम है, पढ़िए। कह रहा है इन अ गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर, यानी कि हम लोग को पी निकालना है सर। ओके, पी निकालना है। रजिस्टर दिया, अच्छा रजिस्टर ऑफ 2 ओम, इस पे आपको निकालना है पावर, यही बोल रहा है। अब कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल हो गया। कैसे सिंपल हो गया? यहां से 6 वोल्ट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब हम लोग को पता है कि 6 वोल्ट कुछ इसके पास जाएगा, कुछ इसके पास जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। बोलो हाँ। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3 ओम हो गया। यानी कि 6 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 ओम रजिस्टर कंज्यूम कर रहा है, कर रहे हैं ना। तो जब आर हम लोग को पता है, वी पता है, तो यहां से हम लोग को आई निकालना पड़ेगा। बोलो हाँ। तो आई निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बोलो। वी भी पता है हम लोग को कितना? 6 वोल्ट। आई क्या होता है? आई का फॉर्मूला तो हम लोग को पता है, वी इक्वल टू होता है आई इंटू आर। आई बराबर होता है वी अपॉन आर। बोलो हाँ। तो आई बराबर हो जाएगा 6/3। तो 3×2 6 एम्पेयर। इसका मतलब ये है सर कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि 2 एम्पेयर करंट इसमें भी जा रहा है और 2 एम्पेयर करंट इसमें भी जा रहा है। बोलो हाँ। अब आपको देखो तो अब तो और सिंपल हो गया 2025 का क्वेश्चन। आर आपको पता है 2 ओम, किस पे बोल रहे हैं? 2 ओम पे बोल रहा है ना। आर आपको पहले से पता है, आई जस्ट अभी आप निकाल लिए। तो बताओ पावर इज इक्वल टू नहीं पता है क्या? आई स्क्वायर इंटू आर। अब यहां से पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2 बराबर 4 गुना 2, पावर कितना हो गया? 8 वॉट हो गया। बोलो हाँ। क्या दिक्कत आ रहा है? 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। कौन गधा बच्चा इसको नहीं बना कर आएगा? तो जो गधे होंगे वही नहीं बना के आएंगे, है ना। क्या डिफिकल्ट लगा क्या? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? ये बात समझ में आ गया समझ में कैसे निकालना है? समझ आ गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है सर, ये बहुत आसान। कोई भी न्यूमेरिकल्स हो, डरना बिल्कुल नहीं है। आपको सब कुछ आता है, आप पर रखे हो। शर्त यह है कि आप उसको 2 बार 3 बार पढ़ो, सोचो, अटेम्प्ट करो। बनेगा, ट्रस्ट में पक्का बनेगा। लेकिन ट्राई ही नहीं करोगे, देख करके चले जाओगे तो खत्म फिर। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ बच्चों। ये आया हुआ है 21-22 में आया हुआ है क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है? अब ये तुम लोग के लिए HW है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पावर दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है और करंट निकालना है। वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए, निकल जाएगा। वेरी गुड। अब ये देखो, ये भी बड़ा सिंपल सा है, 2025 में आ रखा है। पावर दिया हुआ है,
नहीं, वोल्टेज दिया हुआ है। ओ एक मिनट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, अच्छा ठीक है, पावर भी दिया हुआ है ना, ये 11 है ना, 11 ठीक है। कह रहा है हाँ, तब तो ये बन जाएगा यार, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है ना, रेजिस्टेंस निकालना है आपको। पावर और वोल्टेज दिया हुआ है, नहीं निकलेगा क्या? हेलो, नहीं निकलेगा क्या? ये आपका PYQs का लेवल है, बताओ समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? अब आगे आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए ना, आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये आया हुआ है 2025 में। ये देखो, एक बार थोड़ा सा पढ़ो और देखो तो जरा सा क्वेश्चन बन पा रहा है क्या ये वाला। खुद से पढ़िए, आराम से पढ़िए, बड़ा आराम से। बताइए इसका आंसर, बताइए बना क्या? बताओ आंसर इसका, बताओ ना। नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, आज सोचते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग सर्किट को देखिए, ठीक है, और देखिए कि किसी में मिनिमम होगा, किस में मैक्सिमम होगा। लॉजिक देखो, लॉजिक क्या मिनिमम होगा? क्या चीज बोल रहा है मिनिमम होगा? पावर, अच्छा पावर, ठीक है। अब बताओ सर, पावर इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, बोलो हाँ। R अगर ज्यादा होगा तो पावर कम होगा। और बताओ रेजिस्टेंस सीरीज में ज्यादा होता है कि पैरेलल में? सीरीज में ज्यादा होता है, तो मिनिमम किस में होगा? मिनिमम किस में होगा? अरे बोलो भाई, मिनिमम, एक मिनट, मिनिमम हम बोल रहे हैं कि मिनिमम रेजिस्टेंस किस में होगा? थर्ड में मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस अगर मिनिमम होगा तो पावर ज्यादा किस में लगेगा? अगर रेजिस्टेंस मिनिमम है तो पावर ज्यादा होगा, तो ज्यादा पावर किस में लगेगा? तीसरे वाले में लगेगा। दिख रहा है ना कहां से कॉन्सेंट्रेट हो रहा है? डन ना? अब बाकी इन दोनों में तुमको समझ में आ जाएगा ना कि किस में ज्यादा लगेगा। 5 + 5 10 ओम है, 10 ओम है, और ये 5 ओम है। तो बताओ इन दोनों में ज्यादा किस में लगेगा पावर? पावर ज्यादा किस में लगेगा? रजिस्टेंस ज्यादा तो पावर कम, रजिस्टेंस ज्यादा तो पावर कम, रजिस्टेंस ज्यादा तो पावर कम। आ गया समझ में बात? पूरा बात समझ में आ रहा है? लॉजिक तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ठीक है ना? ऐसे सोच डेवलप करना है, बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है कि सर मेरे तो बन ही नहीं रहा है। तुम लोग अभी सीख रहे हो ना, हम सिखा रहे हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन को फूकोगे बस उधिया जाएगा ऐसे, हाँ ऐसे ही फूकोगे बस उधिया जाएगा सब क्वेश्चन। डरना नहीं, हम सिखा रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ गया कि किसका मिनिमम होगा, किसका मैक्सिमम होगा? तो बताओ मैक्सिमम पावर किस में जाएगा? मैक्सिमम पावर थर्ड में जाएगा। मिनिमम पावर किस में जाएगा? डन। फर्स्ट क्यों बोली? नहीं, मिनिमम आराम से देखो ना, मिनिमम पावर किस में जाएगा? देखो पावर ये रख सकते हैं ना, रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर कम, रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर कम, रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर कम। तो हम ये बोल रहे हैं कि मिनिमम पावर किस में जाएगा? तो रेजिस्टेंस ज्यादा इसमें ना है जी, पहला कौन बोला है? तुम ही बोली हो। तो रेजिस्टेंस, हाँ, तो रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा है तो पावर इसमें कम होगा, नहीं होगा ना? तो मैक्सिमम इसमें, मिनिमम इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी क्वेश्चन हम लोग सिर्फ फोड़ दिए। समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ देखो ना, जस्टिफाई सर हम तो यही बोले थे। अब देखो, अब हम लोग को निकालना क्या है बच्चों? अब हम लोग को निकालना है कि सर हमारे यहाँ जो यूनिट आता है, बिजली का बिल आता है, वो कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। बिल का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या? घंटा। ऐसे नंबर ऑफ यूनिट, कितना यूनिट उठा, यानी कि कितना किलोवाट आवर उठा, उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे देखो, ये है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 2 किलोवाट। कितना दिया हुआ है? 2 किलोवाट। ठीक है, 2 किलोवाट। ओके, अच्छा ये पता है ना, एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम। एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम। बताओ, पावर को हमेशा और हमेशा याद रखना, इसमें किलोवाट में रखना है। किस में रखना है? इसको बस याद रखना है कि इसमें पावर हमेशा किलोवाट में रहेगा। किस में रहेगा? किलोवाट में रहेगा। किस में रहेगा?
किलोवाट। इसका और भी है ट्रिक्स, n बराबर निकालते हैं हम लोग, उतना मत याद रखो, बेसिक याद रखो कि सर E बराबर होता है पावर इनटू टाइम, और ये जो पावर होता है सर, इसको हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट में बस याद रखेंगे, किलोवाट में रखना है। ठीक ठीक ना। अब चलो कितना है 2 किलोवाट, तो ये तो पहले ही से किलोवाट में है। इलेक्ट्रिकल हीटर का कॉस्ट कितना है 4 रुपए किलोवाट आवर है, ठीक है 4 रुपए है। कितना घंटा चल रहा है ये नहीं दिया है, अच्छा ये क्या है 3 घंटा चल रहा है, ठीक है 3 घंटा। तो पावर इनटू टाइम लिख दें बराबर E, और E बराबर क्या होता है 1, E बराबर होता है ना किलोवाट आवर, ये आवर में है, तो E बराबर हो जाएगा ना 3 टू 6 किलोवाट आवर, बोलो हाँ। तो E बराबर हो गया 6 किलोवाट आवर, इसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं, बोलो हाँ। यानी कि इतना यूनिट 6 यूनिट उठा। अब फॉर्मूला क्या है कि कोस्ट से बस मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 इंटू 4 बराबर 24 रुपए आपको पे करना है। क्या दिक्कत आ रहा है इसमें, लल्लू सा प्रॉब्लम है क्या, बहुत दिक्कत आ रहा है क्या? फिर देखो आओ, है ना 24 रुपए आपको क्या करना है, पे करना है। अब ये समझ में आ गया सर हम लोगों को। अब नेक्स्ट देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट। फॉर अ हीटर रेटेड 4 किलो, अच्छा ये एक बार खुद से बना कर देखो, क्या पता बन जाए। 21-22 में आया हुआ क्वेश्चन है, बनाइए जरा सा, बहुत आराम से बनाओ, समझ आ रहा है ना। अब बनाओ, स्टोरेज कब से अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। अब चलो, ये सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि हीटर इतना रेटेड है इतना वोल्ट पे, तो बताओ हम लोग को निकालना क्या है, एनर्जी कंज्यूम निकालना है। तो E बराबर होता है सर P इंटू टी, बोलो हाँ। अब E का जगह 4 लिखा हुआ है, कितना घंटा 2 घंटा, तो ये कितना हो गया 4 टू 8 किलो वाट आवर। अब हम लोग को बिल निकालना है 4.50, तो इसमें 4.50 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकालो, हो गया। आसान है। चलो कैलकुलेशन स्पीड बच्चों थोड़ा सा मेंटेन करिए आप लोग, ठीक है ना, स्पीड मेंटेन करो। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, जिसमें बच्चे बिल्कुल लगा था कि रोने लग जाएंगे बिल्कुल, लेकिन देखो कितना लल्लू सा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि 2 बल्ब है, कहाँ बनाए इसको, कहाँ बनाए, यह बनाते हैं यहाँ पे, है यह बनाते हैं ना, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ ये भी सही बात है, आ जाओ देखो, छोटा कर दें, ये लो, अब ठीक है। अब देखो देखो, कह रहा है कि 2 बल्ब है, 50-50 वॉट का है। अब जैसे ही वॉट देखे तो हमको समझ में आ गया कि इसको किलो वॉट में चेंज करना है ना। फिर देखो, ईच आर यूज फॉर 6 घंटा, यानी कि सर 2 बल्ब है, 2BULB, 2 बल्ब है, 6 घंटा उसका यूज कर रहा है, डेली 6 घंटा यूज कर रहा है, तो मल्टीप्लाई 6 कर दें, 6 कर दें। तो पहले हम लोग लिख सकते हैं 2 बल्ब है, तो 2 बल्ब यानी कि P इंटू टी। P कितना है बच्चों 50 है, T कितना है बच्चों 6 है, बोलो हाँ। लेकिन 50 है तो वॉट में है ना, इसको किलो वॉट में चेंज करना पड़ेगा ना, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दें, बोलो हाँ। दिख रहा है यार, चलो यहाँ पे बनाते हैं। देखो यहाँ पे देखना, यहाँ देखना, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि 2 गो बल्ब है, BULB, 2 गो बल्ब है, आगे आ जाओ, प्लस 2 गो बल्ब है, डेली इलेक्ट्रिकल गीजर 1 किलोवाट। इलेक्ट्रिकल गीजर कितना है 1 किलोवाट, जो है 1 घंटा के लिए डेली यूज हो रहा है, यानी गीजर GY0, ठीक है। 30 दिन के लिए यूज हो रहा है, 30 दिन के लिए, यही हो रहा है ना। तो अब देखो 2 गो बल्ब है सर, तो 2 इंटू हम लोग पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई एनर्जी इंटू टाइम पढ़े थे। एनर्जी कितना है 2 बल्ब का 50 वॉट है, हम बोले थे कि इसको किलो वॉट में चेंज करना है तुमको, तो 50/1000 कर देना इसको 1000। कितना घंटा चल रहा है डेली 6 घंटा चल रहा है। कितना दिन के लिए चल रहा है, तो 30 दिन के लिए चल रहा है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कुछ गलत कर रहे हैं क्या यहाँ पे हम, नहीं ना। फिर प्लस कह रहा है गीजर तो पहले से ही किलोवाट आवर में है,
गुना 1 घंटा चल रहा है, 30 दिन के लिए चल रहा है। तो अब खुद से सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे बच्चों। अब तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, खुद से सॉल्व करके निकाल लेना आंसर। कोई दिक्कत वाली बात? आसान है क्वेश्चन, आसान है, सीधा वैल्यू पुटिंग आ रहा है तुम्हारा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ये हो गया। अब ये तुम लोग खुद से कर लेना। ये HWS सेम कॉन्सेप्ट पे है। इसमें पहले 11 यूनिट दे दिया। 11 यूनिट मतलब 11 किलोवाट आवर दे दिया पहले से, यानी कि जो P = E × T था ना, E = P × T था ना, बोलना है सर आप गलत बोल रहे हैं। अभी हम क्या बोले बताइए? P = E × T ये होता है नहीं, E = P × T होता है। यहाँ पे E पहले ही दे दिया 11 यूनिट। देखो तुम लोग अगर न्यूमेरिकल से नहीं डरोगे ना, सारा न्यूमेरिकल्स बनेगा। कंसेप्ट वहीं से आएंगे ना, कहाँ से? अभी तुम लोग बच्चे हो ना, छोटे से प्यारे से क्यूट से बच्चे हो, थोड़े खचरा हो, लेकिन कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। ठीक है, ये खुद से बनाओगे। इसमें पावर पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है, 2024 में आ रखा है क्वेश्चन। खुद से बनाओगे, कल बताओगे कि सर बना नहीं बना। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये तुम्हारा पावर का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। 3 फॉर्मूला है, उस पे क्वेश्चंस आएंगे, है ना? 3 फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आएंगे। P = V × I, P = V² डिवाइडेड बाई R, P = I² × R। अब इसी 3 पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, जो कि हम लोग सारे क्वेश्चंस PYQs देख लिए 5 साल के। ठीक, आगे देखो। अब आगे देखो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है। क्या नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये बड़ा चिंदी सा टॉपिक है बच्चों, देखो ध्यान से, बड़ा चिंदी सा टॉपिक है। तुम एक बात बताओ, हम लोग पढ़े थे ना, हम लोग पढ़े थे ना, अभी तक हम लोग कुछ नहीं पढ़े, बस पावर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देखें और न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे PYQs के। ठीक है, अब हम लोग को क्या देखना है? सब ऐसे क्यों बैठा हुआ है? थोड़ा सा चलो चेयर अप, सीधा बैठा, सीधा बैठा, सीधा बैठा। हाँ, कोई बात नहीं, लास्ट, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये हमारा कंडक्टर था, इसमें इलेक्ट्रॉन भाग रहा था ना, इसमें इलेक्ट्रॉन भाग रहा था कंडक्टर के अंदर। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन टकरा भी रहा था, जिसको रेजिस्टेंस बोल रहे थे। इलेक्ट्रॉन जितना टकराएगा उतना ही ज्यादा, बता तो कोलिजन से हीट जनरेट होता है कि नहीं होता है? वो चीज कोलिजन से हीट जनरेट होता है ना, बस उसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि सर करंट अगर इस कंडक्टर से मूव कर रहा है तो ये थोड़ा थोड़ा हीट होगा। हीट कब होगा? जब इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, टकराव ज्यादा होगा, तो हीट ज्यादा होगा ज्यादा ना, बस यही है। तो यही बोला जाता है कि जो हीट है, जो हीट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। यानी कि आप जितना ज्यादा करंट भेजिएगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। उसके बाद आता है तुम्हारा हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगा। हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। जितना ज्यादा देर तक आप करंट को भेजिएगा उतना ज्यादा वो हीट करेगा। क्या दिक्कत आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? बताओ। ए ओजस्वी, मरा हुआ है जिंदा है? हाँ ना बोलना है ना। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² × R × T। बोलो हाँ, लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं JOUL, जूल्स लॉ। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है कि जो हीट प्रोड्यूस होगा वो I² × R × T के बराबर होगा। आसान है ना बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा करंट देंगे उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। टाइम जितना ज्यादा देर तक हम लोग फ्लो करवाएंगे उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्या दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझ में आ गया ना। देखो ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आता है, सीधा। व्हाट डू यू मीन बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या फिर स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब यहां ध्यान दो, दिख रहा है सभी को बच्चों? ध्यान दो। Heat produced in a conductor is directly proportional to the square of current, resistance of a wire and time period of the flow of current। लिख दोगे पूरा? लिख दोगे ना? This is called Joule's law of heating और ये एग्जाम में आते हैं। H is directly proportional to I²
आर टी। ठीक, पहले हम लोग को पावर का फॉर्मूला पता था, पता था? बोलो हाँ, अरे बोलो। चलो अब ज्यादा बता देंगे तुम लोग उल्टी कर दोगे। ये बात समझ में आ गया? यहां से निकालते हैं ये वाला वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, बस एक नया फॉर्मूला निकलता। लेकिन थम जाओ थोड़ा सा, अब देखो ये देखो, ये न्यूमेरिकल से एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करेंट ऑफ 5 एम्पियर, हीट प्रोड्यूस हुआ 30 सेकेंड तक, तो H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आराम से निकाल दो, निकल जाएगा। अब देखो ये, अब ये तुमसे नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो बना कर दिखा दो, टेक योर टाइम, ये वाला बना के दिखा दो। चलो देखो 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 देखो, इसमें पहले क्या दिया हुआ है ये लिखो। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 8 ओम, बोलो हाँ। आई दिया हुआ है 15 एम्पियर, टाइम तो ऐसे ही दे दिया, मतलब चलो टाइम 2 आवर, ठीक है। अब पूछ रहा है, देखो क्या, ध्यान से थोड़ा देखना, ध्यान से देखना कि पूछ रहा है द रेट एट विच हीट इज डेवलप। रेट का मतलब क्या होता है पता है ना? रेट का मतलब होता है H/T, हीट पर टाइम। अब बताओ कि यहां से हम लोग को H बराबर पता है कि आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है, हम लोग को रेट निकालना है, तो H, ये T नीचे आ जाएगा, T इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। बोलो हाँ, ठीक है, तभी बोले थे ना कि नहीं बनेगा। ठीक है, रेट ये आ गया ना, रेट मतलब हीट पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है। अब आई हम लोग को पता है कितना है, 15 गुना 15 गुना 8। अब आंसर निकालो H/T का, क्योंकि रेट पूछ रहा है ना, रेट। अब जो आंसर आएगा तुम्हारा, क्या पर आवर आया कि पर सेकेंड आया? हाँ, किस में दिया हुआ है? आवर में दिया हुआ है ना, तो हर 2 घंटे में कितना हीट रिलीज हो रहा है, तो इतना हीट रिलीज हो रहा है। नहीं, हर 2 घंटा दिया हुआ है ना, आवर। सेकेंड में रहता तो सेकेंड करते। क्या समझ नहीं आया क्या? मैं बोला ना, जो दूंगा नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ समझ में आ गया। अब चल, कल तो और मजा आएगा ना, कल जो क्वेश्चन करवाएंगे ना, तुम लोग का दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बिल्कुल आग आ जाएगा, कान से धुआं आ जाएगा, शुई। छोड़ दें? नहीं छोड़ेंगे। अब देखो, हम अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हुए, अब ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है गुरुजी, इसका एप्लीकेशंस क्या है, और यहां से सीधा क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल्स खत्म, अब थ्योरेटिकल पार्ट शुरू, जिसमें तुम लोग बहुत एक्सपर्ट हो। आ जाओ, सबसे पहले आता है, हम लोग हीटर वायर का यूज करते हैं, हीटर वायर का यूज करते हैं ना, हीटर वायर। तो बताओ, हीटर का जो वायर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा देर तक करंट फ्लो करवाएंगे हम लोग, और ज्यादा करंट फ्लो करवाएंगे तो अब वो हीट हो जाएगा। बोलो हाँ, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। हीटर वायर नाइक्रोम से बना होता है। हीटर वायर में कौन सा वायर? नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम किससे मिलकर बना है बच्चों? ये एक अलॉय है, पता है ना, अलॉय है, पता है ना। अलॉय आराम से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, पता है, ये सब बात पढ़ चुके हैं। निकेल, क्रोमियम, आयरन और मैग्नीज रट लेना है। निकेल, क्रोमियम, आयरन और मैग्नीज से बना होता है क्या? नाइक्रोम। नाइक्रोम किससे बना है? बोलो मेरे साथ, निकेल, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज। निकेल, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज से बना हुआ है नाइक्रोम। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे काम करता है। पूरा बात, वेरी गुड। निकेल, क्रोमियम, आयरन और मैग्नीज, मैग्नीज, ठीक है। अब देखो, उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब देखो, ये भी किस प्रिंसिपल पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। देखो ये बल्ब है ना, इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन का सिंबल W होता है। फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है, इसका सिंबल W होता है। क्यों यूज किया जाता है टंगस्टन? क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है 3300 डिग्री सेल्सियस।
समझ रहे हो, आयरन जो है 1500 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। समझो 3300 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है। तो अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज्यादा होता है और रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण से फिलामेंट में टंगस्टन का यूज किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है 3300 डिग्री सेल्सियस। डन। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस यूज होता है, याद रखना आर्गन, इनर्ट गैस। नाइट्रोजन और आर्गन का यूज करते हैं, नॉन रिएक्टिव गैस का यूज करते हैं हम लोग, नॉन रिएक्टिव गैस का यूज करते हैं, नाइट्रोजन और आर्गन, ठीक है ना। हाँ, नोबल गैस 10 गो होता है, ठीक है ना, तो मेनली हम लोग आर्गन का यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्योंकि सर ये मेटल है, ठीक है ना, तो डर रहता है कहीं रिएक्ट ना हो जाए। नहीं समझ में आ रहा है क्या, बैल हो? नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे क्या ताकता है, तो सॉफ्ट नजर से ताको भाई। हाँ, तो फिलामेंट किससे बना है, टंगस्टन से बना होता है, ठीक है। एक मारेंगे रहा। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है 3300 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, गैस नॉन रिएक्टिव गैस का यूज करते हैं, आर्गन का, नाइट्रोजन का। इसके अंदर टेम्परेचर करीबन इतना होता है, इसको मत याद रखना, वोल्ट, ठीक है। मैक्सिमम इमिटेड रेडिएशन जो है, इससे जो रेडिएशन निकलता है उस रेडिएशन का नाम है इंफ्रारेड रेडिएशन। बल्ब में से जो रेडिएशन निकलता है उसका नाम क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन नाम होता है। बल्ब से रेडिएशन जो निकलता है उसका नाम क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन उसका नाम होता है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। हम लोग टंगस्टन का यूज बल्ब के फिलामेंट में क्यों करते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, अबाउट 3300 डिग्री सेल्सियस, और रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, ठीक है। बल्ब के अंदर कौन सा गैस यूज करते हैं हम लोग, नोबल गैस या फिर नॉन रिएक्टिव गैस का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और डन। डन ना। तो ये भी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले प्रिंसिपल पे काम करता है। फिर आता है लास्ट टॉपिक, इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है फ्यूज। क्या आता है, फ्यूज। अब तुम बताओ फ्यूज जो है किस मटेरियल से बना होता है, तो याद रखना लेड और टीन, लेड और टीन अलॉय से बना होता है। लेड और टीन किससे बना होता है, लेड और टीन। फ्यूज किससे बना होता है, लेड और टीन। फ्यूज किससे बना होता है, लेड और टीन से बना होता है। अब बताओ फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, क्या होता है, लो होता है। अब देखो क्या, क्यों लो क्यों होता है। अब मान लो ये हमारा फ्यूज है, ठीक है, ये हमारा फ्यूज है, यहां से लाइट आया, लाइन आ रहा है यहां से, ये हमारा घर का जो भी है फ्रीज उरीज ये सब है, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें यहां से अगर ज्यादा करंट जाएगा, यहां से अगर ज्यादा करंट जाएगा, अगर फ्यूज इसको ज्यादा करंट को मान लो कि हम लोग का यहाँ पे जो फ्रीज है ना, फ्रीज जो है वो मान के चलते हैं कि 5 एम्पेयर तक करंट सह सकता है। अब मान लो कि यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है 10 एम्पेयर तक, 10 एम्पेयर इसमें फ्यूज लगा हुआ है कि 10 एम्पेयर करंट को फ्लो करवा सकता है। मान लो कि यहां से फ्लो करवा दिया 10 एम्पेयर, जैसे ही हमारे घर में आएगा तो बताओ फ्रिज उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, उड़ेगा ना, उड़ेगा। इस कारण से हम लोग को फ्यूज को कम से कम मेल्टिंग पॉइंट का रखना है, कम से कम करंट का रखना है, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, क्यों, क्योंकि जैसे ही ज्यादा करंट जाएगा इसमें तो ये गल जाए, यहाँ पे सर्किट हो जाए ब्रेक, और सर्किट जैसे ही ब्रेक होगा तो बाकी का सामान हमारा बच जाएगा। बोलो हाँ, ठीक है। देखो हाँ, तो एमसीबी का भी वही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा करंट आएगा बस उसमें जो सोलेनोइड है खटाक से निकल जाता, पढ़ाएंगे मिनिएचर सर्किट डिवाइस, ठीक है। ये समझ में आ गया। मेल्टिंग पॉइंट फ्यूज का क्या होना चाहिए, लो, और रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना। फ्यूज को हमेशा और हमेशा सीरीज कनेक्शन में ऐड करते हैं, किसमें करते हैं, सीरीज में ऐड करते हैं, किसमें करते हैं, सीरीज में ऐड करते हैं, ठीक है। किस वायर के साथ, तो लाइव वायर के साथ। लाइव वायर का मतलब होता है जहां से करंट आ रहा हो, जहां से करंट आ रहा हो उससे हम लोग कनेक्ट करते हैं। लाइव वायर का कलर जो है वो रेड होता है।
ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। अर्थिंग वायर का कलर जो है वो कभी कभी ग्रीन या फिर ब्लैक होता है। अर्थिंग वायर का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, ठीक है। ब्लैक न्यूट्रल का होता है, ब्लैक न्यूट्रल का होता है। लाइव वायर का क्या होता है? रेड होता है। और अर्थिंग वायर का ग्रीन। फ्यूज को किस में कनेक्ट करते हैं हम लोग? सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में करते हैं, ताकि सीरीज, अच्छा एक तो और टॉपिक छूट गया है ना, सीरीज का क्या नुकसान है ओवर पैरेलल कनेक्शन, है ना, बताएंगे। 2 मिनट रुक जाओ, ये बस हाँ कोई बात नहीं, ग्रीन ब्रैकेट है ना। अब देखो ये क्या करता है सर, ये शॉर्ट सर्किट से हम लोग को प्रिवेंट करवाता है। कभी कभी देखो तो रेटिंग दिया रहता है कि इफ करंट फ्लो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, जैसे 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, फ्यूज पे लिखा रहता है 3 एम्पेयर, यानी कि 3 एम्पेयर से ज्यादा अगर करंट फ्लो होगा तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, बाकी सर्किट बच जाएगा। सॉरी, बाकी जो एप्लीकेशन है हमारे वो बच जाएंगे। और यहां पे तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो गया। थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दो, कल क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इस पे और मजेदार मजेदार। देखो अगर हम बात करें सीरीज में, तो सीरीज में पता है क्या होता है? सीरीज में अगर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो अगर एक सीरीज खराब हुआ तो बाकी सारा खराब हो जाता है। बोलो हाँ, क्योंकि करंट ब्रेक हो जाता है, पहला डिसएडवांटेज सीरीज का। दूसरा क्या कि इसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, जिस कारण से सर ये ज्यादा ग्लो करेगा और ये कम ग्लो करेगा। बोलो हाँ, दूसरा डिसएडवांटेज ये। तीसरा डिसएडवांटेज ये कि सीरीज का जो है एक स्विच होता है, एक स्विच टिपे तो सारा बढ़ गया, एक स्विच बंद किए तो सारा बंद हो गया, ये तीसरा डिसएडवांटेज। पैरेलल का उल्टा करो। सबसे पहले पैरेलल क्या होता है सर? ये पैरेलल है, ये पैरेलल है ना। अब देखो पैरेलल में क्या होता है सर कि पहले बात तो वोल्टेज सेम होता है। बोलो हाँ, वोल्टेज सेम होता है। करंट अलग अलग होता है कि इसमें अलग करंट गया तो अगर ये खराब हो जाएगा तो ये दोनों आराम से जलता रहेगा, या फिर ये खराब हो जाएगा तो ये दोनों आराम से जलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सीधा यहां से कनेक्टेड होता है। बोलो हाँ, ठीक है, ये पहला हो गया। वोल्टेज सब में बराबर होता है, दूसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज क्या कि सबका सेपरेट हम लोग स्विच रखते हैं। नहीं तो बताओ घर में बढ़िया सीरीज होता है कि पैरेलल होता है? देखो तो वहां पे स्विच लगा हुआ है कि हर एक स्विच का हर एक कनेक्शन अलग अलग दिया हुआ है। इसका मतलब सारा का सारा जो कनेक्शन है वो पैरेलल में किया होगा। बोलो हाँ, आप तो खुद से लिख लोगे ना कि सीरीज खराब क्यों है और पैरेलल अच्छा क्यों है। कल डिफरेंस लिख कर आना, ठीक है, इसमें इंक्लूड करना हम भूल गए हैं, कल लिख कर आओगे। और यहां पे तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 100% क्लियर हो गया। अब जाओ और जा करके धनाधन क्वेश्चन लगाओ, सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इसका गारंटी हम देते हैं। समझ में आ गया? यहां पे पूरा तुम लोग का खत्म हुआ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। एक चैप्टर का धुआं धुआं हो गया बिल्कुल, ठीक है।